तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस्पायर बाई एके बाईटी चैनल पर। तो आज हम आप सभी लोगों के समक्ष एक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी को गर्व होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एक ऐसे मिशन को लेकर जिसमें एक भारतीय नागरिक जो कि जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जो कि इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अर्थात इन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा करीब 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, अर्थात $100 मिलियन का खर्चा आया है। तो देखिए, आज हम इनके बारे में पहले तो पूरी जानकारी देखेंगे कि आखिरकार ये शख्स है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो देखिए, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं आपको। तो ये है आपकी जानकारी इनके बारे में कि ये है आपके विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। क्या है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। इन्होंने देखिए 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में पैदा हुए थे। ये कहां पर पैदा हुए थे? लखनऊ में 1985 को 10 अक्टूबर को पैदा हुए थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की पढ़ाई की है इन्होंने, और 17 जून 2006 को आईएएफ कमीशन्ड में, यानी आईएएफ कमीशन्ड हुए। कौन हुए? आईएएफ कमीशन्ड हुए। वे फाइटर कॉन्वेंट लीडर हैं और उनके पास 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। ये एक बेहद ही अनोखा एक्सपीरियंस है, यानी कि इतना एक्सपीरियंस हर किसी एक शख्स को नहीं होता है। ये एक ऐसी चुनिंदा शख्सियत है जिनको इतने यानी कि 2000 घंटे की फ्लाइट उड़ान का एक्सपीरियंस है। और इनके बारे में बात करें तो शुभांशु SU-30 MKI इनकी ये वो है, यानी कि इनमें इन्होंने उड़ान भरी है। तो देखिए, आज हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, यानी कि ये आज ये शख्स चर्चा में क्यों है। तो इन्हें हमने एक अमेरिकी प्राइवेट फ्लाइट है जिसके तहत हमें इन्हें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है हमारे द्वारा। तो इन्हें क्यों भेजा गया है, ये रहे हमारे इनके बारे में। देखिए, इनके साथ जाने वाले 4 व्यक्ति और हैं। तो इनमें से एक है आपकी पैगी विटसन। इनकी बात करें तो ये है पैगी विटसन, ये है अमेरिका से। इनकी उम्र की बात करें तो ये 65 साल की हैं और ये एक आपकी विंग कमांडर हैं, यानी कि इस मिशन की विंग कमांडर यही हैं। और बात करें तो ये है आपके शुभांशु शुक्ला, इंडियन से। इनकी उम्र है 33 साल और ये करीब 41 साल बाद दूसरे भारतीय होंगे जो स्पेस स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। कौन है ये? करीब यानी 41 साल बाद। 1984 में इससे पहले कौन गए थे? आपके 1984 में राकेश शर्मा जी गए थे। उनके बाद ये दूसरे शख्स हैं जो भारत के द्वारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर पहुंचाए गए। इसके बाद ये हैं आपके हंगरी से और ये हैं पोलैंड से। ये 4 शख्स हैं। तो देखिए, आगे इनके बारे में बात करें तो ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने वहां पर पहुंचकर सबसे पहले भारतीयों को एक अहम यानी कि नमस्कार किया और कहा कि मैं यहाँ पर ठीक ठाक पहुंच गया हूं और ये मेरा यानी कि भाग्य या सौभाग्य है, मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जो इस स्पेस स्टेशन से पृथ्वी को देख रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा साथ में कि मैं यानी कि अभी थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है और सर है वो भारी सा महसूस हो रहा है, लेकिन ये मेरे लिए छोटी छोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं और थोड़े दिनों में इसकी मुझे आदत हो जाएगी। तो ये रहे आपके ये इनका यानी कि इनका ग्रुप है पूरा। और ये जैसे ही पहुंचे, ये पूरी फ्लाई यानी कि ये पूरी राइड थी वो 28 घंटे की थी। करीब कितने की? 28 घंटे की राइड थी और ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। कितना? 400 किलोमीटर दूर है। देखिए, इन्होंने इनका जोरदार वेलकम किया। ये पहले से ही मौजूद थे और ये 3-4 अभी पहुंचे, यानी कि 28 तारीख को पहुंच गए। अब देखिए, इनके बारे में और देखें तो ये है हमारा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इस स्पेस यानी कि जो ISS है, इसको 6 देशों की कंपनियों ने बनाया। 6 देशों की, जैसे कि अमेरिका की नासा है, यूरोप की ESA है, और भी है कॉस्मोस है और है, यानी कि ऐसे करके 6 देशों ने इसे मिलकर बनाया है। इसकी पहली लॉन्चिंग थी, यानी इसका पहला भाग था वो 1988 में गया था। किसमें? 1988 में गया था। तो ये ऐसे करके पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है और इसका यानी इसकी स्पीड होती है वो लगभग इसकी स्पीड कितनी होती है? लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर की ये दौड़ लगाते हैं। तो ये 90 मिनट में, यानी कि इनका एक पूरा चक्कर है वो लगभग 90 मिनट में हो जाता है। तो ये इस हिसाब से 24 घंटे में 16 चक्कर लगाते हैं। कितने लगाते हैं? 16 चक्कर लगाता है ये पृथ्वी के। कितने घंटे में? आपके 24 घंटे में 16 चक्कर लगाता है। ये है आपका ISS
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और बात करें इसके आगे, देखिए ये रहा, और इसे विस्तार से देखें तो ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर ये ऐसे करके घूमता रहता है हमेशा। तो देखिए अब ये है ऐसे करके, तो इसमें क्या है कि इसमें 6 स्लीपिंग हॉल हैं, 2 बाथरूम हैं, 1 जिम है, और भी 2-4 चीजें हैं। तो ये ऐसे करके बनाया गया है। और इस यहीं पर जो आपके अभी मैंने जो चारों शख्स बताए हैं चारों, तो ये यहीं पर पहुंच गए हैं अब फिलहाल। तो इसमें रहकर ये 14 दिनों तक वहां का एक्सपीरियंस करेंगे। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। और ये था आपका XIOM-4, यानी ये मिशन है XIOM-4। तो इसके तहत इस मिशन को टारगेट किया गया, यानी कि ये एक आप समझे तो ये एक लॉन्च व्हीकल है, ये यही लेकर के गया है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का तो ड्रैगन होता है, और ये होता है आपका, यानी कि ये होता है आपका ड्रैगन, और ये उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो ये ऐसे करके पहुंच गया है। आगे बात करें तो ये है आपका यहीं तक, हाँ ऐसे करके देखिए ये दोनों ऐसे करके कनेक्ट हो गए। जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो इसमें से जो इसके यानी इसमें जो अंतरिक्ष यात्री थे वो इसमें से इसमें आ गए, और ये इस प्रकार इन्होंने अपनी यात्रा को संपन्न किया। तो ये इस प्रकार यहाँ पर अभी 14 दिनों तक टिकेंगे। अब इनके वहां तक पहुंचने का अर्थ क्या है, यानी इन्हें वहां पहुंचाया क्यों गया है, और हमने इतना खर्चा उनके लिए क्यों किया गया है, यानी हमारे द्वारा उनके लिए इतना खर्चा क्यों किया गया है। तो इसकी बात करें तो देखिए क्या है इसका, तो इससे यानी कि यहाँ पर ये जो राग अभी हमारे गए हैं सुधांशु शुक्ला जी, तो हमने आगे चल के हमें एक अपना यानी कि गगन मिशन है वो भेजना है, तो हमें उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। तो इन व्यक्तियों को यानी इन चारों को एक्सपीरियंस के तौर पर भेजा गया है अलग अलग देशों से। इसी कारण हमने भी अपने एक यात्री को यानी कि सुधांशु शुक्ला जी को भेजा है, जो वहां से जो माइक्रो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस लेके आएंगे, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे 14 दिनों के अंदर, जो आगे हमें यहाँ पर बताएंगे, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारा इससे आगे क्या, यानी हमें इससे आगे क्या फायदा होने वाले हैं, तो हमें इससे आगे होने वाले फायदे ये हैं कि हम खुद का एक ऐसा स्टेशन बना सकते हैं, यानी खुद का एक स्टेशन बनाएंगे, और हम भी आगे चल के इसमें यानी इससे इकोनॉमी में सुधार ला सकते हैं। जैसे कि हम भी किसी दूसरे देशों को राइड दे सकते हैं। इसकी राइड है वो बहुत महंगी होती है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने एक व्यक्ति को उस राइड देने का कितना 500 करोड़ रुपए लिया है, ऐसे हम भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा कदम है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बताएंगे कि कैसी लगी ये वीडियो। अगर ऐसी जानकारी और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसा भी हो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और एक कमेंट जरूर करें कि आप सभी लोगों को कैसी वीडियो लगी। हो सकता है बहुत सारी गलतियां हुई होंगी मेरे से, लेकिन मैं उन्हें हर संभव सुधारने का प्रयास करूंगा, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।